तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन और वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने अवाम को दीपावली त्यौहार की मुबारकबाद पेश की है। गवर्नर ने अपने पैगाम में कहा है कि रोशनियों का त्यौहार दीपावली हर बुराई पर अच्छाई की फतह की अलामत समझा जाता है। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की है कि वो मुकामी ताजरीन और दुकानदारों से दिवाली त्यौहार के लिए मसनूआत खरीदें और उनकी जिंदगियों में भी खुशियां लाए। चंद्रशेखर राव भारतीय राष्ट्र समिति सदर ने कहा है कि मुल्क के लोग दिवाली को बुराई पर अच्छाई की जीत की अलामत के तौर पर मनाते हैं। केसीआर का कहना है कि दिवाली हमें जहालत से निजात दिलाती है और इल्म की रोशनी फैलाने का फलसफा सिखाती है। रोशनियों का त्यौहार दीपावली राजभवन में शानदार पैमाने पर मनाया गया। दिवाली त्यौहार के मौके पर राजभवन दरबार हॉल में दिवाली की तकरीबात मुनक्किद की गई, जिनमें गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने शिरकत की। इस मौके पर अवाम और कई सरकर्दा कायदीन ने गवर्नर को त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। गवर्नर ने सबके सेहतमंद और खुश रहने की ख्वाहिश की है। याद रहे कि वैक्सीनेशन की वजह से लोग बगैर किसी खौफ व खतर के एक दूसरे से मिल रहे हैं और त्यौहार जोश व खरोश से मनाए जा रहे हैं। गवर्नर ने रियासत के अवाम को मुबारकबाद पेश की और पुरमसरत मौके पर तमाम लोगों की जिंदगियों में मजीद रोशनी, खुशियों और खुशहाली के लिए भी दुआ की है। मुनुगुडु ज़िमनी इंतखाब के लिए मुहिम चलाने के लिए जाने वाले वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की गाड़ी की पुलिस ने तलाशी ली। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के मुनुगुडु असम्बली हल्के में टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए जा रहे वजीर दाखिला के काफिले को पुलिस ने रोका और उनकी गाड़ियों की तलाशी ली। आपको बता दें कि ज़िमनी इंतखाब के मौके पर पुलिस ने सख्त चौकसी इख्तियार की हुई है। तमाम सियासी कायदीन बशमुल मरकजी और रियासती वज़रा की गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय कुमार ने मुनुगुडु के चोट उपल में इंतखाबी मुहिम के दौरान वोटर्स को कमल के फूल दिए और बीजेपी उम्मीदवार को वोट देने के लिए कहा। आज दिवाली त्यौहार के पेश नजर मुनुगुडु में घर घर कमल का फूल खिला। एक अनोखी इंतखाबी मुहिम चलाते हुए बंडी संजय कुमार रुकने पार्लिमान करीमनगर ने चोटुपल में राय दहिंदों से घर घर जाकर मुलाकात की और 3 नवंबर को होने वाले मुनुगुडु ज़िमनी इंतखाब के उम्मीदवार कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के हक में वोट देने की अपील करते हुए उन्हें कमल का फूल दिया। हाल ही में टीआरएस से मुस्तफी होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले बी नरसैया गौड़ व दीगर कायदीन ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से मुल्कगीर सतह पर महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ 15 रोजा मुहिम जारी है। देश में है बड़ा बवाल, रोजी रोटी का है सवाल के उन्वान से जारी इस मुहिम का मकसद हुकूमत को महंगाई और बेरोजगारी के बढ़ते हुए ग्राफ के लिए जवाबदेह बनाना और उस पर दबाव डालना है ताकि उसका तदारुक के लिए इक़दाम किए जा सकें। ये मुहिम 15 अक्टूबर को शुरू की गई है और 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के तेलंगाना यूनिट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है और बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई जैसे मुख्तलिफ मसाइल की यकसोई का मुतालबा किया है। पार्टी ने मरकजी हुकूमत से अशियाए ज़रूरिया से जीएसटी बर्खास्त करने, सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले अफराद को मुफ्त पकवान गैस सिलेंडर देने, उनके लिए प्राइम मिनिस्टर कल्याण अन्न रोजगार योजना जारी रखने व दीगर सहूलियात की फराहमी का पुरजोर मुतालबा किया है। जबकि हुकूमत तेलंगाना से वक्फ जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करने, मुनहदम की गई 7 मसाजिद की उसी मुकाम पर तामीर करने और अक़लियतों के लिए मख्तस किए गए बजट को जल्द अज जल्द जारी करने का मुतालबा किया है। डॉक्टर SQR इलियास, कौमी सदर, पार्टी के रियासती सदर कमाल अख्तर, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद वसीम, स्टेट कैंपेनर कन्वीनर खालिद नवीद व दीगर ने इस मौके पर शिरकत की। ज़्यादा हालात को अग्रवेट किया है। हमारे यहाँ ये जो अभी रिसेंटली ग्लोबल हंगर रिपोर्ट आई है, जो यूनिसेफ की रिपोर्ट होती है, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट ये बता रही है कि हिंदुस्तान के अंदर यानी दुनिया के 127 मुल्कों में भारत 107 पोजीशन पर, 107 पोजीशन पर। तो इसका मतलब ये हुआ, और फिर ये बात कि हम नेपाल से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से भी नीचे गिर गए। आप जानते हैं कि अभी चंद दिन पहले श्रीलंका के अंदर एक रिवोल्यूशन आया, रिवोल्ट किया लोगों ने हुकूमत के ख़िलाफ़। बुनियादी चीज़ यही थी, महंगाई और बेरोज़गारी। लेकिन उससे ज़्यादा हालत हमारे मुल्क की ख़राब है। सिर्फ अफ़गानिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जो 109 पर, यानी हमसे 2 कदम नीचे है। तो ये जो सिचुएशन है,
کہ گلوبل ہنگر رپورٹ کا جو اب آپ چاہے اس کو حکومت اعلان کر دے کہ یہ بوگس رپورٹ ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ جو رپورٹ آتی ہے گلوبل ہنگر رپورٹ، یہ آج سے نہیں آ رہی ہے، کئی سالوں سے آ رہی ہے، اور یہ اس کا جو کرائٹیریا جمع کرنے کا راستہ ہے وہ بہت ہی اوتھینٹک ہے۔ تو یہ کہنا، یہ منہ چھپانا، یہ کہہ کر کہ بھئی یہ فیک رپورٹ ہے، اس سے بات نہیں بنے گی، ریت میں منہ چھپانے سے بات نہیں بنے گی۔ ہمارے ہاں جو روپیے کی قیمت ہے ڈالر کے مقابلے میں لگاتار گرتی جا رہی ہے، ابھی 82 روپے تک پہنچ گئی ہے، اور لوگوں کا اندازہ یہ ہے کہ 2024 کے الیکشن آتے آتے تک کہ ہم 90 کو ٹچ کر جائیں گے۔ ہماری فائننس منسٹر پبلکلی یہ بات کہتی ہے جا کر کہ یہ غلط ہے کہ روپیہ کمزور نہیں ہوا ہے، ڈالر مضبوط ہو گیا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ آپ پانی کو ادھر سے پیجیے یا ادھر سے پیجیے، ادھر سے دیکھیے چیزوں کو یا ادھر سے دیکھیے، بات ایک ہی ہے۔ روپیے کی قدر و قیمت مارکیٹ میں گر گئی ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم آج امپورٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے ہیں۔ ہم لوگ جو ہیں کوکنگ آئل، پیٹرولیم پروڈکٹس اور بہت ساری ضروریات کی چیزیں ہم باہر سے امپورٹ کرتے تھے، وہ چیزیں امپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایکسپورٹ یعنی جب ہم ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم کو فارن ایکسچینج نہیں آ رہا ہے، فارن ایکسچینج نہیں آ رہا ہے تو ہم امپورٹ نہیں کر پا رہے، تو سب چیزیں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں۔ تو یہ ان سب چیزوں کے سلسلے میں ہم لوگ جو نیشنل کمپین چلا رہے ہیں، اس میں 3 باتوں ہم نے خاص طور سے توجہ دی ہے۔ ایک تو یہ کہ پبلک کے اندر اویئرنیس پیدا ہونی چاہیے، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے کیا بنیادی سوالات ہیں جس کو پبلک اوپینین بنانے کے لیے ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں۔ حکومت یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو اکنامک پالیسیز ہیں وہ اتنی غیر منصفانہ ہے، انجسٹیفائڈ ہے، کہ آپ ہمارے ملک کی دولت کا 1% جو طبقہ ہے ہندوستان کا، 1% لوگ جو ہیں۔ شہر حیدرآباد میں موسم برسات مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ہی سردی کی لہر میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد کے مضافاتی علاقوں میں رات کے اوقات میں درجہ حرارت میں کمی آئی ہے۔ آئندہ 2 دنوں میں درجہ حرارت میں مزید گراوٹ آ سکتی ہے۔ حیدرآباد میں دن کا درجہ حرارت 30 ڈگری سیلسیس سے کم درج کیا جاتا ہے، لیکن رات کا درجہ حرارت جو پہلے 19 تا 21 ڈگری سیلسیس ہوا کرتا تھا، اب گر کر 16 ڈگری سیلسیس ہو چکا ہے۔ ہندوستانی محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں جس طرح گرمی کی شدت رہی ہے، اسی طرح موسم سرما بھی شدید ہونے کا امکان ہے۔ اکتوبر کے آخری ہفتے میں دونوں شہروں میں شدید سردی ریکارڈ کی جا سکتی ہے۔ ماہرین نے بتایا ہے کہ اگلے چند دنوں تک مطلع صاف رہے گا، دن کے اوقات میں گرمی رہے گی، جبکہ رات میں درجہ حرارت میں کمی آئے گی۔ IMD حیدرآباد نے حیدرآباد اور اطراف و اکناف کے علاقوں میں کہرے کی پیش گوئی بھی کی ہے۔ ورنگل ضلع کے MGM اسپتال میں پھر ایک بار سانپ نکل آیا۔ اسپتال عملہ، مریضوں اور ان کے رشتہ داروں میں سنسنی پھیل گئی۔ تفصیلات کے مطابق MGM اسپتال کے جینٹس وارڈ میں مریض کے پلنگ کے نیچے ناگ سانپ دیکھا گیا۔ آپ کو بتا دیں کہ مہاتما گاندھی میموریل اسپتال ورنگل کا سب سے بڑا سرکاری اسپتال ہے۔ لوگ دور دور سے علاج کے لیے اسپتال کا رخ کرتے ہیں، تاہم سرکاری اسپتال میں صاف صفائی اور حفاظتی اقدامات کا فقدان پایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں چوہے سانپ اسپتال میں داخل ہو رہے ہیں۔ اسپتال میں سانپ داخل ہونے کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ سانپ نظر آنے پر عملہ، مریض اور ان کے رشتہ دار خوفزدہ ہو گئے اور اس کی اطلاع انتظامیہ کو دی۔ اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے شیئر ہو رہا ہے اور نیٹیزنز اسپتال انتظامیہ کی لاپرواہی پر تنقیدیں کر رہے ہیں۔ مریضوں نے اسپتال کی انتظامیہ سے درخواست کی ہے کہ وہ اسپتال میں سانپوں کو داخل ہونے سے روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ کانگریس پارٹی کارکنان نے منوگوڈو ضمنی انتخاب کے امیدوار راج گوپال ریڈی پر حملہ کیا ہے۔ جیسے جیسے منوگوڈو ضمنی انتخاب کی تاریخ قریب آ رہی ہے، حلقے میں سیاسی سرگرمیاں تیز ہو رہی ہیں۔ حکمران اور اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈران میں لفظی جنگ چھڑی ہوئی ہے، تاہم بھارتیہ جنتا پارٹی کے کارکنان اور کانگریس پارٹی کے کارکنان کے درمیان سخت ترین مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق بھارتیہ جنتا پارٹی کے کارکنان نے کانگریس کے ٹکٹ پر انتخاب لڑنے والی پلوائی شرونتی کے قافلے کی ایک کار پر حملہ کر دیا۔ کانگریس کی امیدوار پلوائی شرونتی نے اس حملے کی شکایت کرتے ہوئے اس اقدام پر برہمی جتائی ہے۔ اس حملے سے مشتعل کانگریس کارکنان نے انتخابی مہم کے دوران کومٹی ریڈی راج گوپال ریڈی پر چپل سے حملہ کیا ہے۔ BJP اور کانگریس کارکنان کے ایک دوسرے پر الزامات اور حملوں کے سبب علاقے میں کشیدگی بڑھ گئی ہے۔
ہندوستان میں کل یعنی 25 اکتوبر کو جزوی سورج گرہن ہوگا اور بیشتر مقامات سے گرہن دیکھا جا سکے گا۔ گرہن کا آغاز دوپہر میں ہوگا۔ ہندوستان کے جن علاقوں میں سورج گرہن نظر آئے گا ان میں حیدرآباد، نئی دہلی، ممبئی، کولکتہ، بھوپال، چندی گڑھ، بنگلور اور چنئی شامل ہیں۔ شہر حیدرآباد میں شام 4:58 سے 5:48 تک گرہن دیکھا جا سکے گا، جبکہ دہلی میں 4:28 سے 5:42 تک، ممبئی میں 4:49 سے 6:09 تک، کولکتہ میں 4:51 سے 5:04 تک، بھوپال میں 4:48 سے 5:47 تک، چندی گڑھ میں 4:23 سے 5:41 تک، چنئی میں 5:13 سے 5:45 اور بنگلور میں 5:12 سے 5:56 تک گرہن نظر آئے گا۔ تاہم انڈمان نکوبار جزائر، شمال مشرقی کے بعض حصوں جیسے ایزال، امپھال، کوہیما، ایٹا نگر سے سورج گرہن نہیں دیکھا جا سکے گا۔ واضح ہے کہ سورج گرہن کا اختتام ہندوستان میں نظر نہیں آئے گا کیونکہ یہ مغرب کے بعد ہوگا۔ یورپی ممالک، مغربی سائبیریا، وسطی ایشیا، مغربی ایشیا، شمال مشرقی افریقہ میں بھی سورج گرہن نظر آئے گا۔ حیدرآباد کے علاقے بہادر پورہ میں مالی پریشانیوں سے تنگ آ کر ایک شخص نے خودکشی کر لی۔ تفصیلات کے مطابق بہادر پورہ پولیس حدود کے کشن باغ کے ساکن شیخ حیدر نے اپنے مکان میں پھانسی لے لی۔ پولیس نے بتایا کہ شیخ حیدر نے کئی لوگوں سے قرض لیا تھا اور قرض کی ادائیگی نہیں کر پا رہے تھے اور اسی سے دل برداشتہ ہو کر انہوں نے یہ انتہائی اقدام کیا۔ بتایا گیا ہے کہ گھر والوں نے انہیں اپنے کمرے میں لٹکتا ہوا پایا تو فوری پھندا نکال کر اسپتال لے جایا گیا، تاہم ڈاکٹرز نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔ بہادر پورہ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کیا ہے۔ وزیر آئی ٹی تارک راما راؤ نے ریاست کے عوام کو روشنیوں کے تہوار دیوالی کی مبارکباد پیش کی ہے۔ سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارم ٹویٹر پر سرگرم تارک راما راؤ نے تیلگو زبان میں کیے گئے مبارکبادی کے ٹویٹ اور ویڈیو میں عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ برائی پر اچھائی کی جیت کی علامت کے طور پر دیوالی کو ملک بھر کے عوام ایک تہوار کے طور پر مناتے ہیں جو اندھیرے کو دور کرتا ہے اور روشنی سے ہماری زندگیوں کو بھر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر کسی کو یہ تہوار محفوظ طور پر اور خوشی سے منانا چاہیے۔ నమస్తే, నేను మీ కేటీఆర్. దీపావళి పండుగ శుభ సందర్భంగా మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీకగా చీకట్లను పారదోలి వెలుగులను నింపే పండుగగా దేశ ప్రజలు జరుపుకుంటున్న ఈ దీపాల పండుగ మనందరి జీవితాల్లో ప్రగతి కాంతులు నింపాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆకాంక్షిస్తూ ఈ దీపావళిని అందరూ సురక్షితంగా ఆనందోత్సాహాల మధ్యన జరుపుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఐ విష్ యూ ఆల్ ఎ హ్యాపీ దీపావళి. وزیر افزائش مویشیات تھلسانی سرینیواس یادو نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ منوگڑو اسمبلی حلقے کے عوام کے مسائل کا حل صرف TRS سے ہی ممکن ہے۔ انہوں نے حلقے کے ضمنی انتخاب کے سلسلے میں مختلف مقامات پر انتخابی مہم چلائی۔ انہوں نے کہا کہ BJP امیدوار راج گوپال ریڈی MLA کے طور پر جیت بھی جاتے ہیں تو وہ 3.5 سال تک گاؤں کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ حکومت تمام طبقات کی ترقی کے لیے کئی پروگراموں پر عمل کر رہی ہے۔ انہوں نے رائے دہندوں سے خواہش کی کہ وہ BJP قائدین کے جھوٹ پر یقین کر کے ایک بار پھر بیوقوف نہ بنے۔ انہوں نے کہا کہ حلقے کی جامع ترقی کے لیے TRS امیدوار پربھاکر ریڈی کو کامیاب بنایا جائے۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا ہے کہ BJP کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے ملک میں پیٹرول، ڈیزل اور پکوان گیس کے علاوہ ضروری اشیاء کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ملک ترقی کرنے کے بجائے پیچھے چلا گیا ہے۔ ملک میں امیر ترین بن رہا ہے جبکہ غریب کافی غریب ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے منوگڑو ضمنی انتخاب کے دوران مری گوڑا نامپلی منڈلوں کے مسلم رائے دہندوں سے ملاقات کرتے ہوئے انتخابی مہم چلائی اور TRS امیدوار کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 8 سالوں میں تلنگانہ ریاست کافی ترقی کرتی جا رہی جبکہ ہندوستان سال 2014 سے ترقی کرنے کے بجائے کافی پیچھے چلا گیا ہے کیونکہ مرکز کی BJP حکومت اپنی پالیسیاں عوام کے نظر میں رکھتے ہوئے نہیں بلکہ امیروں اور سرمایہ کاروں کا خیال رکھتے ہوئے بنا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں درمیانی افراد اور غریب طبقے کے عوام مہنگائی کی وجہ سے کافی پریشان ہیں۔
रोशनियों के त्यौहार दिवाली के मौके पर जीएचएमसी के सदर दफ्तर में ट्रेजरी डिपार्टमेंट में कमिश्नर लोकेश कुमार ने पूजा की। उन्होंने इस मौके पर जीएचएमसी के तमाम स्टाफ और उनके अरकान खानदान को दिवाली की मुबारकबाद पेश की। बीजेपी लीडर विजय शांति ने मुनुगुडु में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने कल शब बीजेपी उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी के रोड शो में हिस्सा लेते हुए हुक्मरान जमात टीआरएस के उम्मीदवार के प्रभाकर पर तंज किया और उनके तकरीर के तरीक़ेकार पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि आवाम के सामने टीआरएस उम्मीदवार को तकरीर करना नहीं आता। మొన్న టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి నామినేషన్ వేశారు, మీ అందరికి తెలుసు. నామినేషన్ వేసిన తర్వాత ఆ రోజు ఇలాగే ఒక పెద్ద వ్యాన్ లో కేటీఆర్ మంత్రి క్యాండిడేట్ కమ్యూనిస్టుల వాళ్ళు వీళ్ళందరూ నుంచున్నారు. సరే క్యాండిడేట్ మాట్లాడమన్నారు. క్యాండిడేట్ మాట్లాడడం మొదలు పెట్టాడు. ఫస్ట్ మాట ఏమన్నాడంటే కేటీఆర్ బదులు ఎన్టీఆర్ అన్నాడు. నేను చూస్తున్నాను, కేటీఆర్ బదులు ఎన్టీఆర్ అన్నా, ఓహో స్లిప్ అయింది, టంగ్ స్లిప్ అయింది పాపం, పోనీలే అనుకుంది. రెండోది వీరభద్రరావు గారు అని ఏదో అన్నాడు, కమ్యూనిస్టుల పేరు. వీరభద్రరావు గారు అనాల్సింది పోయి సీతారాం అన్నాడు. నేను మళ్ళీ ఇలా చూశాను, ఇదేంట్రా ఇది, కమ్యూనిస్టుల పేరు ఆయన పేరు కూడా మార్చేస్తాడు. కేటీఆర్ పేరేమో ఎన్టీఆర్ అంటున్నాడు, కమ్యూనిస్టుల పేరేమో మార్చేస్తున్నాడు. సరే ఏదోలే అని మళ్ళీ నేను అనుకుని ఎక్కడో ఏదో తేడా కొడుతుంది అనుకున్నాను. మూడోది ప్రజలతో మాట్లాడమంటే అన్నాడు. हैदराबाद में अमरीकी कौंसल खाने के क़याम के 14 साल मुकम्मिल हो गए हैं। अमरीकी कौंसल जनरल मुतयन्ना हैदराबाद जेनिफर लार्सन ने इस खुसूस में अपने ट्विटर प्याम में कहा कि हमने एक नए बाब का आगाज़ किया है। उन्होंने अपने वीडियो प्याम में कहा कि 24 अक्टूबर साल 2008 को पहली मरतबा हैदराबाद में अमरीकी कौंसल खाने पर अमरीकी परचम लहराया गया। 14 साल बाद आज हम खूबसूरत पाएगा पैलेस में इसकी सालगिरह तकरीब मना रहे हैं। हमने साल 2008 में इस कौंसल खाने का क़याम अमल में लाया था क्योंकि हम जानते थे कि ये इलाक़ा 21वीं सदी में अमरीका हिंद ताल्लुकात की तोसी में अहम रोल अदा करेगा। इसके 14 साल मुकम्मिल हो गए हैं। On October 24th, 2008, we raised the flag over the U.S. consulate in Hyderabad for the first time. And after 14 years, today is the last time we'll observe that anniversary here at the beautiful Paiga Palace. We opened this consulate in 2008 because we knew this region would play a major role in expanding the U.S.-India partnership in the 21st century. And that's just as true today as it was 14 years ago. So now we're preparing to move into a state-of-the-art $300 million facility in Hyderabad's financial district with 255 desks for staff and 54 windows for visas and passport services. We are investing in this region because we believe the US-India relationship will continue to grow stronger in Telangana, Andhra Pradesh, and Odisha. So as we commemorate the day when the American flag first flew over the US consulate at Paiga Palace, we look forward to flying our flag and marking many more anniversaries from our new home in Hyderabad. Thank you. जीएचएमसी के अहदेदारों ने बगैर इजाज़त कायम की गई पटाखों की दुकानात पर जुर्माना आयद किया। जीएचएमसी कापरा सर्कल ओएचडी डॉक्टर स्वप्ना रेड्डी की हिदायत पर जीएचएमसी के अहदेदारों की जानिब से नाचारम में दिवाली के मौके पर कायमीन इजाज़त के बगैर लगाई गई दुकानात के खिलाफ मुहिम चलाई गई। इस खुसूसी मुहिम के मौके पर स्वप्ना रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पटाखे की दुकानात कायम करने वालों को अपनी दुकानात जीएचएमसी से इजाज़त लेने के बाद ही कायम करनी चाहिए। డాక్టర్ స్వప్న ఏఎంఓహెచ్ కాప్రా సర్కిల్. ఇప్పుడు మనకు దివాళీ సందర్భంగా అందరూ టపాకాయల షాపులు పెట్టుకుంటున్నారు కదా, వాళ్ళందరూ కంపల్సరీ ఫైర్ సేఫ్టీ అండ్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుండి పర్మిషన్ మాత్రమే కాకుండా కంపల్సరీ జీహెచ్ఎంసీ నుండి కూడా పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. రిటైల్ షాప్ అయితే 9,000, హోల్సేల్ షాప్ అయితే 55,000 కంపల్సరీ వాళ్ళు చెల్లించి పర్మిషన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో దయచేసి అందరూ కూడా షాప్స్ ఎవరెవరైతే ఓపెన్ చేశారో ఇక్కడ టపాకాయల షాప్స్ పెట్టుకున్నారో వాళ్ళందరూ కంపల్సరీ పర్మిషన్ జీహెచ్ఎంసీ నుండి పర్మిషన్ తీసుకొని స్టార్ట్ చేసుకోవాలి.
ఇది అందరికీ మన కాప్రా సర్కిల్లో పెట్టిన షాప్ పెట్టిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఇది నా యొక్క మనవి. కంపల్సరీ మేము ఫీల్డ్లో అందరం కలిసి మా స్టాఫ్ మేమంతా కలిసి తిరుగుతున్నాము. అంటే నిజంగా కూడా కొంతమంది అంటే కొత్తగా స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళకైతే మేబీ ఇలాంటి పర్మిషన్స్ గురించి తెలియకపోవచ్చు, కానీ పాత వాళ్ళకైతే అందరికీ ఇలాంటి పర్మిషన్ ఒకటి తీసుకోవాలి అనేది తెలుసు. వాళ్ళు యాక్చువల్లీ అయితే ఆఫీస్కి వచ్చి ఇప్పుడు పోలీస్ దగ్గర కానీ ఫైర్ సేఫ్టీ కానీ ఎట్లయితే ఆఫీస్లోకి వచ్చి తీసుకున్నారు ఇది కూడా అలాగే తీసుకోవాలి యాక్చువల్లీ. కాకపోతే ఏంటంటే చాలా మందికి నెగ్లిజెన్స్, అక్కడికి వెళ్ళి ఏం తీసుకోవాలి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు చూద్దామని, కానీ అట్లా ఈసారి అయితే ఎవరిని స్పేర్ చేసేది లేదు. మేము ఫీల్డ్లో అయినా ఖచ్చితంగా అందరికీ తిరిగి అందరితో వసూలు చేసి తప్పకుండా గవర్నమెంట్కి అవి అప్పచెప్తాం. సేఫ్టీ అంటే ఫైర్ సేఫ్టీ నేను చెప్పలేను. మన GHL ఆఫీస్ నుంచి మన ఈ లైసెన్స్ వేరు అంటే ట్రేడ్ లైసెన్స్ మన ఇవాళ నేనంటే నాచారం మల్లాపూర్ ఈరోజు విజిట్ చేస్తున్నాను. సో ఇవాళ అయితే ఇప్పటికి ఒక 9 షాప్స్కి ఇచ్చాను. ఇంకా కూడా మాది రాత్రి వరకు కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. कुशाईगुड़ा डीमार्ट इलाके में कल शब बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो गई। इस सूरत हाल पर फौरी तौर पर चौकसी का इजहार करते हुए ट्रैफिक पुलिस ने काफ़ी जदोजहद के बाद इस सूरत हाल पर काबू पाने में कामयाबी हासिल कर ली। इस ट्रैफिक जाम से राहगीरों को भी मुश्किलात का कुछ देर के लिए सामना करना पड़ा। विजयवाड़ा ईस्ट हल्के के 19वें डिवीज़न में 15 मकानात में अचानक कल शब आग लग गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। दिवाली के मौके पर मकानात में अचानक आग लगने पर इनमें रहने वालों ने मायूसी का इजहार किया और हुकूमत से मदद की ख्वाहिश की। आग लगने की वजह फौरी तौर पर मालूम न हो सकी। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली, अलबत्ता मकानात का पूरा सामान जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गया। एक गैर मामूली कदम में केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने 24 घंटों में केरला की 9 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर से इस्तीफ़ा देने की ख्वाहिश की है। दूसरी तरफ रियासती हुकूमत ने तमाम मुतासिरा वाइस चांसलर से ख्वाहिश की है कि वो गवर्नर के अहकाम पर अमल न करें। गवर्नर ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि यह फैसला 21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के मुताबिक किया गया है। सऊदी अरब के वलीअहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान इंडोनेशिया के बाली में होने वाली G20 समिट से पहले हिंदुस्तान का दौरा करेंगे। वो वज़ीर आज़म मोदी के दौरे पर यहाँ आ रहे हैं। मोदी ने सितंबर में उनको एक मकतूब रवाना करते हुए हिंदुस्तान के दौरे की दावत दी थी। दोनों कायदीन की मुलाकात का एजेंडा हनूज तय नहीं किया गया है। विराट कोहली ने अपनी ज़िंदगी की एक बेहतरीन इनिंग्स खेली, जिसकी बदौलत हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मैच में 4 विकेट से हरा दिया। मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में 90,000 से ज़ायद पुरजोश तमाशाइयों की मौजूदगी में ये मैच खेला गया। किंग कोहली ने 82 रन्स की यादगार इनिंग नॉट आउट खेली और अपनी टीम को 160 रन के कामयाब ताक़ुब में मदद दी। एक मरहले पर हिंदुस्तान ने महज 4 विकेट 31 रन पर खो दिए थे और इसकी जीत बहुत मुश्किल नज़र आ रही थी। हिंदुस्तान की T20 के अहम खिलाड़ी हार्दिक पांड्या ने 37 गेंदों में 40 रन की अहम इनिंग्स खेली और वो कोहली के साथ 113 रन की पार्टनरशिप में शामिल रहे। तवील अरसे से नाकिस फॉर्म की वजह से मैच जिताने की कोहली की सलाहियतों पर शुबहात का इजहार किया जाने लगा था, लेकिन कोहली अपने साबिका फातेह के रोल में नजर आए। 19वें ओवर में उन्होंने हारिस रऊफ के ओवर में छक्के लगाते हुए मैच का नक्शा बदल दिया। आखिरी 6 गेंदों में 16 रन की ज़रूरत थी। पांड्या मोहम्मद नवाज की गेंद पर आउट हुए। दिनेश कार्तिक ने अपनी पहली गेंद का सामना करते हुए 1 रन लिया। 3 गेंदों में 14 रन की ज़रूरत थी। तब नवाज के एक आसान फुल टॉस बॉल को स्क्वायर लेग पर 6 रन के लिए भेज दिया गया और इसे नो बॉल करार दिया गया। एशिया कप में पाकिस्तान के सुपर 4 मैच की कामयाबी के हीरो नवाज इसके बाद अपने आसाब पर काबू नहीं रख सके। दिनेश कार्तिक को चौकस मोहम्मद रिजवान ने स्टंप आउट कर दिया। नवाज ने एक वाइड गेंद फेंकी। रविचंद्र अश्विन ने अपने कैरियर का सबसे अहम चौका लगाया। इस मरहले पर मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में चक दे इंडिया के नारे गूंज रहे थे। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 1334 नए मामला दर्ज किए गए हैं और 16 अमवात हुई हैं।
मरकजी महकमा सेहत के मुताबिक 24 घंटों में दर्ज किए गए कोरोना केसेस की तादाद इतवार के रोज दर्ज केसेस के मुकाबले कम रही है। इतवार को कोरोना के 1994 केसेस दर्ज किए गए थे। इस दौरान 16 अमवात होने से कुल अमवात की तादाद 5,28,977 हो गई है। एक्टिव केसेस की तादाद 23,193 है, जो कि मुल्क के कुल मुस्बित केसेस का 0.05% है। एक दिन में 1,557 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं और सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद 4,40,91,906 हो चुकी है। सेहतयाबी की शरह 98.7% है। महकमा सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक यौमिया मुस्बित शरह 1.5% और हफ्तावार मुस्बित शरह 0.9% है। मुल्क में 87,905 कोरोना टेस्ट किए गए हैं और कुल टेस्ट की तादाद 90 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। आज सुबह तक हिंदुस्तान की कोविड-19 वैक्सीनेशन कवरेज 219 करोड़ से तजावुज कर चुकी है। 4 करोड़ 12 लाख नौजवानों को कोरोना टीका की पहली खुराक दी गई है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।